अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो हिंदू भी बड़े जो स्तर पर यहाँ पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। और यूपी में बीजेपी जिस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर लगातार चल रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमानी। उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार अखिलेश यादव कई ऐसे बड़े फैसले ले रहे हैं जिन फैसलों के बाद ये तय माना जा रहा है कि राजनीतिक रूप से इसका असर जो है बीजेपी की रणनीतियों पर जरूर पड़ेगा। और साथ ही ये भी एक कश्मकश की बात है कि जिस तरीके से शिवपाल यादव पार्टी के महासचिव बनाए जाने के बाद लगातार कहीं ना कहीं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्टी के नेताओं को और वो तंबीह कर रहे हैं। तो इन तमाम मामलों को लेकर के कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस बात का डर लगातार जो है अखिलेश यादव को लगा हुआ था, वही सारी चीज़ें जो देखने को मिलती नजर आए। इसी खास मुद्दे पर आज बात करेंगे। मेरे साथ कपिल मौजूद हैं। समझते हैं कि इस समय अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव के पार्टी में आने के बाद से लगातार ये उम्मीदें अब जताई जा रही है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर होगी। बिल्कुल, समाजवादी अगर पार्टी की बात करी जाए, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें शिवपाल यादव ने कहा था, मतलब उसके बाद कहा था कि अगर मैं पार्टी में होता तो मैं अपना दमखम इतना ज़्यादा रखता हूं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बना देता। हालांकि नेताजी के जाने के बाद ही सही, देर सवेरी सही, लेकिन अखिलेश यादव को ये समझ में आ गया कि शिवपाल यादव का पार्टी में होना कितना ज़रूरी है। अब उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का बड़ा पद दे दिया गया है। और ये भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उनका मैजिक जो है वो अगर चला तो ना सिर्फ निकाय चुनाव में बीजेपी का लगभग सुपड़ा साफ हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए, बल्कि लोकसभा चुनाव की अगर बात करी जाए तो एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा कि कानपुर देहात की जो घटना हुई, उसके बाद सरकार की फजीहत हुई, नेहा सिंह राठौर ने गाना गाया, तो उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई करती हुई यूपी पुलिस नजर आई। इसका फायदा सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव हैं वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले वक्त में भी अगर माना जाए तो शिवपाल यादव जिस तरीके से आक्रामक रणनीति अपना रहे हैं, आपने बजट सत्र में भी देखा कि किस तरीके से वो विधानसभा में पहुंचे थे और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि जो बजट है ये आंकड़ों का बजट है, इसमें कुछ खास नहीं है। गरीबों की बात करी जाए या फिर और लोगों की बात करी जाए, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे तमाम मुद्दे जिनको लेकर सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन जो बाजीगरी है, जो आंकड़ों की बात होती है, उसका खेल है, बस और कुछ नहीं है। तो माना जा सकता है कि यूपी की सियासत में शिवपाल यादव अकेले ही बीजेपी पर भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। और इसी के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी भी पहले ही कोशिश कर रही थी कि अगर शिवपाल यादव बीजेपी में आ जाते हैं तो फिर पूरा खेल अखिलेश का खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखा जाए जिस तरीके से प्रदेश कार्यकारिणी की जो विस्तार की बात चल रही है, उसमें कहा जा रहा है कि उनके बेटे आदित्य यादव को भी जगह मिल सकती है। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी ठीक इसी तरीके की बातें चल रही थी उनको लेकर, लेकिन उनको कोई भी पद नहीं दिया गया। तो क्या अब ठीक उसी तरीके से जो है जो प्रदेश की कार्यकारिणी की जो है विस्तार की बात चल रही है, उसमें भी अब उनको जगह नहीं मिलेगी? क्या इस तरीके की स्थिति बनती है तो ये अखिलेश यादव के लिए जो है कितना नुकसानदेह हो सकता है? क्योंकि शिवपाल यादव लगातार कहीं ना कहीं पद को लेकर के पार्टी के खिलाफ भी कई बार उन्होंने बयान भी दिया है, कई बार कदम भी उठाए। तो उसको लेकर के अब ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के लिए अभी भी खतरा जो है वो बना हुआ। देखिए, अखिलेश यादव की जहाँ तक खतरे की बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई खतरा उन्हें शिवपाल यादव से होगा। हालांकि जिस तरीके से ये भी जिक्र किया गया कि जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसमें उनके बेटे को जगह नहीं मिल रही है, उसको लेकर जरूर वो नाराजगी जताते हुए नजर आ सकते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पार्टी में कोई ऐसा मुद्दा होगा जहाँ अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अलग अपनी राय रखते हुए नजर आएंगे। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में भी देखिए आप, लगातार बयानबाजी हो रही थी, उसके बाद शिवपाल यादव आते वो कहते हैं कि अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो इससे पार्टी को नुकसान होगा। और उसके बाद आप देखिए 1-2 दिन बीत चुके हैं, कहीं ना कहीं जो बयानबाजी का दौर था वो थम चुका है और अब नए जो बयान है वो नज़र नहीं आ रहे। तो शिवपाल यादव की जो कहीं ना कहीं जिस तरह की उनके पास अनुभव भी बहुत ज़्यादा है, उनकी उम्र भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से ज़्यादा ही है। तो ये माना जा सकता है कि शिवपाल यादव अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी में सर्वे सर्वा के तौर पर नजर आ रहे हैं। वो अगर कोई बात कह देते हैं तो अखिलेश यादव मुश्किल ही उस बात को टाल पाते हैं और यही वजह है कि उन्हें इस तरीके का बड़ा पद दिया गया है। पूर्वांचल को लेकर भी लगातार इस बात की चर्चाएं हैं कि मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी को लगातार न सिर्फ अखिलेश दौरे कर रहे हैं बल्कि शिवपाल भी दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये जो है तमाम चीज़ें बताने के लिए काफ़ी हैं कि पार्टी की मजबूती के लिए फिलहाल शिवपाल यादव वो सब भूलने को तैयार हैं जो पिछले लगभग 2 साल में हमें देखने को मिला। माफ़ कीजिएगा, अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार ना सिर्फ नेताजी से सार्वजनिक मंच पर लड़ते हुए नजर आए थे, शिवपाल यादव के खिलाफ भी ऐसे ही सुर नजर आए थे, लेकिन अब अखिलेश यादव जो है वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। ये वो अखिलेश यादव नहीं है जिन्हें 2 साल पहले जाना जाता था, क्योंकि अब अगर बात करी जाए तो लगातार बीजेपी के खिलाफ जिस आक्रामकता से वो नजर आ रहे हैं, ये भी लगातार आपको देखने को मिल रहा होगा कि वो ना सिर्फ पर्दे के बाहर हैं, पर्दे के पीछे भी है। सियासत में अब वो पहले की तरह नहीं है, काफ़ी बदल चुके हैं। अभी अगर बीजेपी का रुख करें, दरअसल बीजेपी सत्ता का हिस्सा, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इस समय बजट सत्र में हंगामा किया जा रहा है, अखिलेश यादव की बात करें, पार्टी के और विधायकों की बात करें, वो लगातार बजट पर तरह तरह के सवाल जो है वो कह रहे हैं, और साथ ही जो है इस समय विधानसभा के भीतर कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी का माहौल जो है वो बना हुआ, क्योंकि इस समय जो चुनाव को लेकर के तैयारियाँ जो की जा रही है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जाहिर सी बात है कि पहले से तमाम रणनीतियाँ जो तय की जाती है, तभी जाकर के आखिर समय पर जो है पूरी तरीके से स्थिति बदलती हुई नजर आती है। तो ऐसे में अभी जिन रणनीतियों के साथ अखिलेश यादव लगातार कार्य कर रहे हैं, क्या वाकई जो है उनके लिए इतना आसान रहने वाला है सत्ता में वापसी करना, या फिर बीजेपी एक बार फिर से बाजी मारते हुए नजर आएगी? क्योंकि फिलहाल बीजेपी अभी भी मजबूत स्थिति में नजर आती है। देखिए, सत्ता में अगर अखिलेश यादव को वापस आना है तो सबसे पहले ट्वीट वाली राजनीति जो है वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि जो गुस्सा है वो ट्वीट के जरिए निकलता है, लेकिन और तमाम अगर चीज़ों को हम देखें तो वो नज़र नहीं आती हैं। बीजेपी की अगर बात करी जाए तो वो लगातार आक्रामक रणनीति अपनाए हुए है, विपक्ष को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने 111 विधानसभा सीटें भले ही जीती हों, लेकिन अगर उन्हें बीजेपी को हराना है और सत्ता में साफ तौर पर हासिल करना है, वो गद्दी पर बैठना है, तो जनता के मुद्दे उठाने पड़ेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है वो राजनीति होती है, लेकिन उससे ज़्यादा राजनीति जो है वो रामचरितमानस को लेकर होती है या फिर और तमाम मुद्दों को लेकर होती है। आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद उन्होंने 2 अपने महिला नेताओं को, प्रवक्ताओं को निकाल दिया, लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी उसका विरोध उन्होंने नहीं किया। अगर वो करते तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता था कि तमाम जातियों का उन्हें समर्थन मिलता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ MY फैक्टर को लेकर अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो यूपी की सियासत में उस गद्दी पर बैठ जाएंगे, तो शायद उनका ये भ्रम हो सकता है। क्योंकि अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो हिंदू भी बड़े जो स्तर पर यहाँ पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, और यूपी में बीजेपी जिस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर लगातार चल रही है, ये भी माना जा सकता है कि हिंदुओं का एक बड़ा धड़ा जो है वो कहीं ना कहीं योगी सरकार के साथ होगा, भले ही महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर चर्चाएं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये परिस्थिति जो है इस तरीके की बन रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, और जितनी सीटें हैं, जाहिर सी बात है कि उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है तमाम राजनीतिक दलों पर एक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश को लगातार जो है यहाँ पर तरजीह दी जाती है। और विकास कार्यों की बात करें या फिर और मुद्दों पर बात करें, तो ये पूरी एक परिस्थिति है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर के सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए चुनौतियाँ बनी हुई है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।